साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एक्शन मुंबई न्यूज। मुंबई के दिंडोसी विधानसभा क्षेत्र से शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार संजय निरुपम के समर्थन में एक विशाल रैली हुई, जिसमें रिकॉर्ड तोड़ भीड़ इकट्ठा हुई। इस चुनाव प्रचार सभा में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव खास तौर से उपस्थित हुए और उन्होंने संजय निरुपम के लिए वोट मांगा। मुंबई में हुई अब तक की रैलियों में ये सबसे बड़ी रैली थी और सबसे खास बात यह थी कि पूर्व सांसद संजय निरुपम के समर्थन में सिर्फ उत्तर भारतीय समाज ही नहीं बल्कि मराठी, गुजराती और दक्षिण भारतीय हर तरह के लोग पूरी तरह से संजय निरुपम को जिताने में लगे हुए हैं और स्थानीय लोगों का कहना है कि संजय निरुपम भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। हमारे विशेष संवाददाता कन्हैया लाल यादव ने एक रिपोर्ट तैयार की और इस चुनावी सभा का जायजा भी लिया। आपको हम दिखाएंगे कि किसने क्या कहा। आप स्टेज पे देख सकते हैं कि कितनी भारी भीड़ है और सामने पब्लिक कितनी है, इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। इस अवसर पर स्थानीय शिवसेना प्रत्याशी संजय निरुपम ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। दिंडोसी विधानसभा में देखिए आज संजय निरुपम जी के प्रचार में हमारे केसारी लाल यादव जी यूपी से आए हुए हैं। जानते हैं कि संजय जी, केसारी लाल यादव जी को आप यूपी से बुलाए हैं, इनके आने से आपके इस चुनाव प्रचार में क्या फर्क पड़ने वाला है? केसारी लाल यादव एक यूपी बिहार के एक बहुत ही लोकप्रिय भोजपुरी लोक गायक हैं और मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं। और जब मैं चुनाव लड़ रहा हूं अभी, तो उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने खुद कहा कि भैया आप चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं आपके लिए खुद आके आप जैसे व्यक्ति के लिए वोट मांगना चाहूँगा। तो वो यहाँ पर आए हैं मेरे लिए वोट मांगने, और उनकी जो लोकप्रियता है निश्चित तौर पर उनसे जुड़े लाखों लोग हैं, ऐसे लोगों से वो अपील कर रहे हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा खेसारी लाल जी का कि उन्होंने मेरे लिए प्रचार करने का एक निर्णय किया है। मैं जगह जगह घूमा, देखा आपका माहौल काफ़ी, आपके प्रति लोगों का प्यार काफ़ी अच्छा है, लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं। क्या लगता है चुनाव का नतीजा क्या आने वाला है? चुनाव का नतीजा मतलब हम जीतेंगे चुनाव, हम जीत रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो विधायक हैं, जो आमदार हैं, 10 वर्षों से आमदार हैं और पूरे दिंडोसी विभाग में डेवलपमेंट के नाम पे कुछ हुआ ही नहीं है। पीने का पानी नहीं दे रहे, रास्ते का विकास नहीं हुआ, गार्डन नहीं है, मैदान नहीं है, कोई सरकारी स्कूल नहीं, सरकारी अस्पताल नहीं, चारों तरफ गंदगी कचरा पड़ा हुआ है, बिल्डरों का धंधा चल रहा है। तो सर्वसामान्य नागरिक की सेवा करने में वो फेल हो गए हैं। ऐसे फेल आमदार को फेल करने का निर्णय दिंडोसी के मतदाताओं ने ले लिया है। 20 तारीख के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? 20 तारीख के लिए मैं यही संदेश दूंगा अपने पूरे विभाग के मतदाताओं से कि अगर आप चाहते हैं कि दिंडोसी में डेवलपमेंट हो, विकास हो, आपको साफ सुथरा दिंडोसी, एक डेवलप्ड दिंडोसी मिले, तो आप अपने भाई को आशीर्वाद दो। आपने 2-2 बार मौका दिया उनको, अब उनको वहाँ से नमस्ते करो और मुझे मौका दो। मैं काम करने वाला इंसान हूँ, सबकी सेवा करूँगा। मेरा चुनाव चिन्ह धनुष्यबाण और मशीन में 4थे नंबर का चुनाव चिन्ह है। धनुष्यबाण मतलब दिंडोसी का विकास, धनुष्यबाण मतलब महायुति की सरकार, धनुष्यबाण मतलब पूरे महाराष्ट्र और मुंबई का विकास। धन्यवाद। महाराष्ट्र में चुनाव जोर शोर में, चुनाव का माहौल है। ऐसे समय में दिंडोसी के प्रभारी हमारे सर आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि सर, ये जो आज केसारी लाल यादव जी आए हैं, इससे इस चुनाव के माहौल में क्या फ़र्क पड़ने वाला है? इससे आप कमल को किस तरह से देखते हैं कि उसको किस तरह से वोट का प्रतिशत? पहले सर आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। नाम डॉक्टर मृणाल शेखर है, मैं बिहार से आया हूँ और पिछले 1.5 महीने से मैं इस विधानसभा में काम कर रहा हूँ। प्रभारी के तौर पे पार्टी ने भेजा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 23 तारीख को जो परिणाम आएगा, तो परिणाम के दिन जो यूटी के कार्यकर्ता हैं उनके ही सर में विजय का तिलक लगेगा। जो यूटी के कार्यकर्ता हैं, विजय का नगारा वही बजाने जा रहे हैं। आपका प्रश्न है कि ये जो खेसारी लाल यादव जी आए उनका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, खेसारी लाल यादव जी एक कलाकार हैं और एक माध्यम होता है
कि हम अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए हम वो विषय रखते हैं। खेसारी लाल यादव एक आज भोजपुरी के एक स्टार हैं और वो इनसे एक निजी संबंध है संजय निरुपम जी से, तो वो उनके मदद के लिए प्रचार के लिए आए हैं। तो हर कोई जाता है, पार्टी ने मुझे भेजा है मदद के लिए, आज यहाँ पार्टी के सारे प्रमुख कार्यकर्ता। तो एक विचारधारा की बात होती है, दो ध्रुव की लड़ाई है, तो दो पक्ष हैं। तो जो देश की बात करेगा, जो राष्ट्रहित के लिए काम करेगा, जो विकास के लिए काम करेगा, तो स्वाभाविक तौर पर उसके साथ लोग खड़े होंगे। लोग तो वैसे लोगों के साथ भी खड़े हो जाते हैं जो कोई काम नहीं करता। तो विचार जनता को करना है कि उनको कैसा आमदार चाहिए, दमदार चाहिए, शानदार चाहिए या बेकार चाहिए। तो आमदार वही जीतेगा जिसको जनता का आशीर्वाद मिलेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 20 तारीख को मतदान होगा तो लंबी लंबी कतारें संजय निरुपम जी के पक्ष में लगेंगी। लोग उनको अपना भरपूर आशीर्वाद, क्योंकि उन्होंने हर समाज को जोड़ा है, चाहे मराठी समाज हो, चाहे उत्तर भारतीय समाज हो, चाहे इस क्षेत्र में रहने वाला किसी भी तरह का समाज हो, हर समाज के लिए उन्होंने काम किया है, आगे भी वो काम करेंगे। एक मजबूत उम्मीदवार हैं जिनकी आवाज़ पूरे देश में जाती है। निसंदेह संजय निरुपम जी की जीत होने वाली है। आप बिहार से आए हैं चुनाव प्रचार के लिए, आपको वहाँ के चुनाव प्रचार में यहाँ के चुनाव प्रचार में कुछ अंतर दिखा? लोगों के बीच का माहौल में कुछ अंतर दिखा? देखिए, देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई, और मुंबई का जो नगर निगम है उसका बजट 14 राज्यों से भी बड़ा बजट होता है। यहाँ के लोग आगे सोचते हैं, यहाँ के लोग प्रगतिवादी हैं, तो और वो चीज़ों को पकड़ लेते हैं। वो ये नहीं चाहेंगे कि हम ऐसे लोगों को जिताएं, ऐसे दल की सरकार बनाएं। उद्धव ठाकरे जी जो बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र हैं, लेकिन आज वो किस विचारधारा के घुटनों पर आ गए हैं। आज हर व्यक्ति, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। पब्लिक को पता है कि नरेंद्र मोदी की ताकत क्या है, नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र और देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं। उनको ये भी पता है महाराष्ट्र की जनता को कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो स्वार्थ की राजनीति में बनकर वो महाराष्ट्र के लोगों के हित पे प्रहार कर रहा है, वो कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स कर रहा है। लेकिन बीजेपी और शिवसेना और जो राष्ट्रवादी अजीत दादा की पार्टी है, आरपीआई है, ये सब मिलकर महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक सोच के साथ, एक संकल्प के साथ, एक प्रतिबद्धता के साथ सरकार आगे चलेगी। और केंद्र में मोदी और महाराष्ट्र में, केंद्र में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, ये जोड़ी, साथ में शिवसेना जो एकनाथ भाऊ से हैं, वो सब मिलकर, अजीत दादा पवार, आरपीआई, ये सब मिलकर महाराष्ट्र में एक स्टेबल सरकार देने जा रहे हैं। और सारे सर्वे आ गए हैं, महाराष्ट्र में फिर से युति की सरकार बनेगी और दिंडोसी से संजय निरुपम जो धनुष और बाण यहाँ की जनता चलाएगी, तो अधर्म पर धर्म की विजय का जो प्रतीक है धनुष बाण, उसका विजय चुनाव में भी होने जा रहा है 23 तारीख। यहाँ के दिंडोसी की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे 20 तारीख के लिए? मैं दिंडोसी के सभी मतदाताओं से, माताओं बहनों से ये आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। आप राष्ट्र की प्रगति के लिए, महाराष्ट्र की प्रगति के लिए आप अपने मत का प्रयोग करें। युवाओं की बड़ी संख्या है और युवा जिस ओर जाते हैं वो परिवर्तन के वाहक होते हैं। मैं युवा साथियों से भी अपील करूंगा कि जिन्होंने हमारे देश को वो ताकत दी है कि आज पूरी दुनिया में भारत की पूछ हो रही है, हर मुद्दे पर देश आगे बढ़ा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर में देश आज आगे बढ़ा है, देश आर्थिक तौर पर मजबूत हुआ है, सामरिक शक्ति के तौर पर भारत आज दुनिया को नेतृत्व देने की स्थिति में है, अर्थव्यवस्था के तौर पर भारत आज आगे बढ़ रहा है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान में रखकर मतदान करें और हम न बटेंगे न कटेंगे, हम एक मजबूत सरकार चुनेंगे, ऐसी सरकार जो हमारी भावनाओं को पंख दे, उड़ान दे, हमारे सपनों को उड़ान दे, ऐसी सरकार चुनेंगे। फिर से महायुति की सरकार लाएंगे। हाथ से हाथ मिला के, गले लगा के, एक दूसरे को भाई समझ के जब कोई अंदर भारतीय हमारे लिए लड़े तो इसके लिए हमें भी लड़ना है।
धरती को प्रणाम करता हूँ कि इतने सारे हमारे उत्तर भारतीयों को प्यार करने के लिए इस महाराष्ट्र की धरती ने हमारे घर को चलाया है, हमारे परिवेश को बड़ा किया है, हमें बड़ा किया है, हमें खड़ा किया है। आज हम लड़ने के लायक हैं तो कहीं ना कहीं इस महाराष्ट्र की धरती का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आज एक उत्तर भारतीय आपके बीच में संजय निरुपम बन के खड़ा है, तो आपका प्यार और आपकी मोहब्बत और आपकी ताकत है कि आपके दम पे एक आदमी उत्तर भारत से आकर और पूरे महाराष्ट्र में अपना डंका बजा रहा है। इसके लिए एक जोरदार हल्ला करके ताली बजाओ। और देखा लो, हमको हके जाता नहीं, हमारा सड़क में पानी ना फिरे के नहीं। अगला बार हम साउंड बिहार से लेके आएगी, रात भर हिलाए। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मैं खुद ही बात करूंगा कि एक दिन के लिए हमको दे दीजिए, एक रात भर पूरा प्रोग्राम के लिए, क्योंकि कोशिश रहती है, सबसे मेरा प्यारा संबंध है। और जहाँ एकनाथ शिंदे जी सर हैं, उनसे आज से नहीं, मुझे लगता है कि मैं 2011 में आया था, तब से उनके लिए मैं हमेशा रहता हूँ खड़ा, और उनके प्यार में हमेशा मैं बड़ा हुआ हूँ। और जब इनकी बात आती है तो बस सर झुक जाता है कि यार महाराष्ट्र में कोई तो अपना पिता है, कोई तो अपना भाई है जो हमारे लिए हमेशा खड़ा रहता है। तो दिल से प्रणाम भैया को, क्या आप ऐसे ही उत्तर भारतीयों के लिए, महाराष्ट्र की धरती के लिए, शिवाजी के लिए, इस पूरे राज्य के लिए आपसे जो हो सके अपने भाइयों के लिए करते रहिएगा। जवाब नहीं है, स्वर्गा से अलग मरीज दादा हो। हमको ऐसा क्यों लग रहा है? इस गाने को हमारे माँ बहन बेटियों ने भी बहुत पसंद किया, क्योंकि मैं एक जगह और चुनाव प्रचार में गया था, शायद बंगाल में। मुझे लगता है कि बंगाली भाइयों ने भी इस गाने को कम से कम 2000 बार बजाया मेरे लिए। तो ये होता है, हम उत्तर भारतीय सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात और कलकत्ता में नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि जहाँ ट्रेन का रास्ता नहीं है वहाँ भी हमारी संख्या सबसे ज्यादा है। और जहाँ संजय भैया जैसे लोग हमारे उत्तराधिकारी हो, हमारे लिए लड़ने वाले हो, वहाँ तो संख्या और बढ़ी जाती है ना। तो बस ऐसे ही प्यार में बनाए रखिए अपने लोगों को। जहाँ बात आए वहाँ पे कोशिश हमें ये करना है कि जहाँ अपनों की बात, आज खेसारी लाल यादव जितना अपनी मां के दर्द को समझ सकता है, कोई दूसरा नहीं समझ पाएगा। एक खेसारी लाल यादव अपने भाई का दर्द जितना समझ सकता है, उतना कोई दूसरा नहीं समझेगा। तो संजय निरुपम सर आपके लिए, आपके भाई है, आपके बेटा है, आपके पिता है, आपकी माँ है। तो एक इंसान से अगर 10 रिश्ते जुड़ जाते हैं तो किसी न किसी रिश्ते से हमेशा अच्छा ही रहता है। तो बस कोशिश करिए, ये एक रिश्ते के साथ नहीं बल्कि दुनिया की साथ राजा जी
बाजत नहीं खा बाजत तो हमारा जाता रहे ऐसे जो ढोलक ठाल देबो कि टूटी जाई राजा जी माने काटना करो के मजा आवता ना और भजन गाओ ने चल सर खेसरियो खत्म हो गई विषय वो नहीं है आज की जनरेशन ही ऐसी है लोग कहते हैं कि समाज भोजपुरी भाषा बिगड़ गई बा पहले के माता बहन बेटी है जिन्हें झूला पे न तो आज तो हेतने में मार देता ही सब पहले के हमारी आजकल की और पहले की महिलाओं में बड़ा अंतर पहले की औरतें जब पूजा करने जाती थी तो एकदम मॉडर्न जमाने के भक्त है भाई साहब चलना पड़ता है जमाना के साथ आप नहीं चलेगा तो जमाना आपको बदल देगा इसीलिए खुद को बदलना बड़ा जरूरी होता है कि टूट जाही राजा जी टूट जाही राजा जी पदम सका के बूढ़े रहो मानवा से मानवा के जोड़े रहो सीता जवानी के बूढ़े रहो मानवा से मानवा के जोड़े रहो सीता जवानी के बूढ़े रहो मानवा से मानवा के जोड़े रहो अरे सुख तुम्हारी आवाज के उधर जो तो वही बस अंतरिक्ष में जब कहते हैं तो यहाँ तो वही अंतरिक्ष में जाएगा यहाँ के 2 कट्ठा जमीन हमरो खातिर ले ली है एक बार हमी के हमारे बड़ी का हम तो हम मौसा दोनों बातें लेकर वही अपन रोजगार खोले जाएगी कितनी जैसे मैं ऐसे कर रहा हूँ ना तो लोगों को लग रहा है कि कोई महिला आ गई यही देखिए यही होता है जिंदगी में अगर मजा ढूंढना है तो इंसान दूध में भी मजा ढूंढ लेता है रोजगार ढूंढना होता है तो मौत में भी ढूंढ लेता है ढूंढने वाले कुछ भी ढूंढ लेते हैं लोग मौत में रोजगार नहीं ढूंढ रहा है